हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हमने 34 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और इस सीरीज के अंदर हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। ये कंप्लीट किताब हमने व्याख्या के साथ दोस्तों पूरी पढ़ा रखी है इस चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस सीरीज के अंदर हम केवल और केवल प्रश्न पढ़ेंगे, व्याख्या को नहीं पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे 35वां भाग, स्थानीय प्रशासन। ये राज व्यवस्था का चैप्टर है। पहला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था है। उत्तर है पहला, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? उत्तर है पहला, 243 से 243 ओ तक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? उत्तर होगा दूसरा, 73वां। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर होगा तीसरा, 243। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? उत्तर होगा चौथा, 11वीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? 1992 से है। उत्तर होगा पहला, पंचायती राज। अगला प्रश्न, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही हैं? इसके अंदर दोस्तों स्टार मार्क हो रखा है आंसर के अंदर, मतलब इन ऑप्शंस के अंदर आंसर नहीं गिवन है। ये आपको बोनस की तरह मिला था जब भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज्य संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों दूसरा और चौथा। दोनों कथन गलत है दोस्तों इसके अंदर, और पहला और तीसरा सही है, जो कि है सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, ये बिल्कुल सत्य कथन है। और तीसरा है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, ये भी कथन सत्य है। मतलब इसके अंदर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को टिक करना था और दो ऑप्शन एक साथ टिक नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? उत्तर होगा दूसरा, अनुच्छेद 243 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? उत्तर होगा दूसरा, 243 ए। अगला प्रश्न, पंचायत राज के संबंध में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है? उत्तर होगा दूसरा, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 का ये कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं, जो कि है पहला, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 झ में है, झ। और पंचायतों की अवधि 243 ड में है और स्थानों का आरक्षण 243 घ में है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? उत्तर होगा पहला, अनुच्छेद 243 डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? उत्तर होगा पहला, 1954। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, पहला और दूसरा कथन सही है। पहला है, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाए। और दूसरा है, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। अगला प्रश्न, कथन सही नहीं है। उत्तर होगा चौथा, यानी चौथा कथन सही नहीं है। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं, जो कि है पहला, बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। दूसरा है, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। और तीसरा है, पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया? अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? उत्तर होगा पहला 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? उत्तर होगा दूसरा, नागौर में। कहाँ लागू की गई थी? नागौर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? उत्तर होगा चौथा यानी द्वितीय। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया? उत्तर होगा दूसरा, राजस्थान। आपनो राजस्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है? इसका उत्तर होगा तीसरा यानी पंचायत समिति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है? उत्तर होगा चौथा, नगरपालिका इसकी संस्था नहीं है। इसके अलावा ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति इसकी संस्था में आते हैं। अगला प्रश्न, इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? उत्तर होगा चौथा, जिला परिषद। अगला प्रश्न, पंचायतों की अवधि क्या है? उत्तर है पहला, 5 वर्ष। पंचायत 5 वर्ष। अगला प्रश्न, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? उत्तर होगा दूसरा, विकास अधिकारी को। किसको करते हैं? विकास अधिकारी को। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जल्दी बताओ किसे देता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पहला, जिला प्रमुख को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर होगा चौथा, 25 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है दूसरा, जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। अगला प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? उत्तर है पहला, 29 विषय सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, कांजी हाउस इसमें सूचीबद्ध नहीं है। किसमें? 11वीं अनुसूची में। इसके अलावा पशुपालन, लघु उद्योग और बाजार एवं मेले इसमें सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? उत्तर है चौथा, अग्निशमन सेवाएं इसमें सूचीबद्ध नहीं है। इसके अलावा तीनों हैं जो कि हैं महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है? उत्तर है तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोग का। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है? किससे रहा है? उत्तर है पहला, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? उत्तर है पहला, पीके थुंगन समिति ने। किसने? पीके थुंगन समिति। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी? उत्तर है पहला, अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? उत्तर है चौथा, स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का गठन होता है? उत्तर है तीसरा, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है? उत्तर है चौथा, ग्राम सभा। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा चौथा, ग्राम सभा। ग्राम सभा की
पूर्ति कितनी है? उत्तर है तीसरा, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? उत्तर है चौथा, राजस्थान पंचायती राज नियम 2011, जिसके उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण। अगला प्रश्न, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उत्तर है चौथा, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? उत्तर है चौथा यानी 2। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है? उत्तर होगा दूसरा, पंचायत राज सशक्तिकरण से। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है तीसरा, पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ये कथन गलत है, इसके अलावा तीनों सही है। पहला, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा PESA अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। चौथा, पैसा अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू के संबंध में उपांतरण। नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? उत्तर होगा पहला, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? उत्तर होगा दूसरा, 89। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है? उत्तर है चौथा, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, जिसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उत्तर है चौथा, ग्राम सेवक। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? उत्तर है पहला, 10 बार। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? उत्तर है चौथा, 11 बार। अगला प्रश्न, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? उत्तर है तीसरा, ग्राम पंचायत को। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है। उत्तर है पहला, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला है, उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। तीसरा है, पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। और चौथा है, सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? उत्तर है दूसरा, 1992 का 73वां संशोधन। अगला प्रश्न, निम्न में से एक असत्य है। इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस गलत हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है तीसरा, जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? उत्तर है पहला, 23 अप्रैल 1994 को।
अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा चौथा जयपुर में। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? उत्तर है तीसरा सिरोही में। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है चौथा समस्त वर्णित कथन, यानी तीनों कथन सत्य हैं। पहला, यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। दूसरा, इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। और तीसरा है, इसका गठन पंचायती राज संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य, उत्तर है दूसरा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? उत्तर है दूसरा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? उत्तर है तीसरा ग्राम पंचायत। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? उत्तर है तीसरा भूमि कर। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? उत्तर है चौथा 13। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ये धाराएं लिखी हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर है चौथा यानी 94। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? उत्तर है चौथा 84। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आरपीआर डैश से लागू हुआ? उत्तर है चौथा अप्रैल 1994 से। अगला प्रश्न, राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर है पहला ग्राम पंचायत स्तर। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? उत्तर है चौथा यानी 17। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? उत्तर है तीसरा बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। अगला प्रश्न, कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? उत्तर है तीसरा 6 जनवरी 2000। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? उत्तर है चौथा 5। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन डैश होना चाहिए? उत्तर है दूसरा विघटन के 6 माह के अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? दूसरा कथन असत्य है जो कि है शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहेगी। ये गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ 35वां भाग समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अब कल हम पढ़ेंगे दोस्तों नगरीय प्रशासन, और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।